Hello everyone, my name is Prince and you are watching Canada Cocktails. Welcome to the channel guys. So आज के वीडियो में I will talk about some important tips, some important things जिनका आपको ध्यान रखना है when you are appearing for road test here in Canada. तो ये चाहे आप G2 के लिए अपेयर हो रहे हो या G फुल लाइसेंस के लिए अपेयर हो रहे हो, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट. सो मुझे कनाडा में ऑलमोस्ट 3 साल होने को आए हैं एंड आई बिन ड्राइविंग फॉर ऑलमोस्ट ऑल 3 years. When I landed here in 2018, within a month I appeared for my G1 test. And as soon as I cleared the G1 test, I directly appeared for G test. तो आप G2 कैसे स्किप कर सकते हैं, आप उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए. I did a video on that. It was a detailed video what all documents you have to carry. So in case if you want to understand the process, then I will recommend you to go and watch that video. I'll put link somewhere here so you can check that video out. सो पहली जो इसमें टिप्स होगी वो ये कि आपको स्टॉप साइन पे काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होगा. आई एम श्योर आपको रूल तो पता ही होगा स्टॉप साइन पे क्या अप्लाई होता है. सामने दिख रहा है ये सिंगल वे स्टॉप है. इसमें जिस रोड पे ये साइन है उस रोड के ट्रैफिक को स्टॉप होना है. एंड जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि आप रोलिंग स्टॉप ना करें. आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. यू हैव टू मेक श्योर आपका स्टॉप फर्म हो. आप स्टॉप साइन से पहले स्टॉप कर रहे हैं, आपकी गाड़ी रोलिंग नहीं हो रही है. दीज थिंग्स यू हैव टू मेक श्योर. यू आर अप्रोचिंग स्टॉप साइन, आप व्हीकल की स्पीड पहले से ही स्लो कर लें एंड इट शुड बी अ फर्म स्टॉप. So stand still stop होना चाहिए, not a rolling stop. And when it's safe to move, then only you should move the vehicle. अब जो मैं दूसरे स्टॉप साइन की बात करूँगा वो है ऑलवेज स्टॉप. तो जैसा जो नॉर्मल स्टॉप साइन में होता है दैट इज़ अ वन वे स्टॉप. जिस रोड पे वो साइन है ओनली ट्रैफिक फॉर दैट रोड विल बी स्टॉप्ड. बट ऑलवेज स्टॉप्स मीन्स दैट इंटरसेक्शन, all the roads coming towards that intersection, everyone will stop. So ये always stop में भी आपको कुछ rules का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है. तो इन rules को मैं आपको one by one बताता हूँ. पहला रूल होता है जो कि नॉर्मल स्टॉप साइन पे भी अप्लाइड होता है, दैट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस्ड. तो जो पहले आके रुकेगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी. देन जो सेकंड रूल होता है वो ये कि अगर एट अ टाइम 2 व्हीकल उस स्टॉप साइन पे आके रुक रहे हैं तो जो फर्दर राइट साइड में जो व्हीकल स्टॉप हुआ है उसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी. इवन अगर उस रोड पे साइड बाय साइड 2 व्हीकल एक साथ आके स्टॉप हो रहे हैं, देन ऑल्सो जो व्हीकल इज ऑन द राइट साइड, द फर्देस्ट राइट, उसको प्रायोरिटी मिलेगी टू मूव फर्स्ट. तो देन थर्ड रूल विल बी स्ट्रेट ओवर टर्न. तो अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग. इन केस अ व्हीकल इज गोइंग स्ट्रेट in that intersection, then that vehicle gets the priority. आपको अगर turn लेना है then you should wait, you should hold till the time that vehicle is passed, then only you should take the turn. So last but not least, fourth one, that is right turn over left turn. तो ये भी आपको काफ़ी make sure करना रहेगा कि जब at a time 2 व्हीकल उस stop sign पे रुके, then whomsoever is taking the right turn will get the priority, right? तो आपको ये चारों रूल को काफ़ी ध्यान से फॉलो करना होगा. अगर वो उस एज पर ऑल दीज रूल्स अगर उस स्टॉप साइन पे प्रायोरिटी आपको मिलती है देन यू शुड मूव द व्हीकल, यू शुड ड्राइव अवे फ्रॉम दैट इंटरसेक्शन. तो अगर आपको राइट टर्न लेना है एंड सामने वाले को लेफ्ट टर्न लेना है
तो आपको गाड़ी मूव करनी पड़ेगी. यू शुड नॉट वेट फॉर द अदर पर्सन टू मूव. अगर अदर पर्सन मूव करता है देन इट मीन्स यू आर नॉट फॉलोइंग द लॉ एंड यू आर क्रिएटिंग ट्रैफिक. फिर जो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो ये कि आप अपनी सारी साइड्स रेगुलरली चेक कर रहे हो. लाइक आप लेफ्ट में चेक कर रहे हैं, राइट में चेक कर रहे हैं, रियर व्यू से पीछे देख रहे हैं. तो ये आपको रेगुलर इंटरवल पे टाइम टू टाइम करनी है. एंड इसमें यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर टर्निंग योर हेड. आप सिर्फ आँख से नहीं, आपको पूरा की पूरा हेड टर्न करके ये साइड्स चेक करने हैं. जो आपका एग्जामिनर है वो आपको ऐसा करते हुए देख रहा है. अगर आप सिर्फ आँखों से देख रहे हैं, आप अपनी हेड टर्न पूरा नहीं कर रहे हैं, देन दैट्स समथिंग विच इज़ नॉट एडवाइजेबल. उसका आपके टेस्ट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है एंड मोस्ट लाइकली आपको एग्ज़ाम में एग्जामिनर फेल कर दे. तो मेक श्योर you are turning your head completely like this, then center and then right, check the mirror and then check behind also. So turn right of way में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है. जब आप किसी इंटरसेक्शन से मेन रोड पे आप जब ज्वाइन कर रहे हैं तो जो व्हीकल्स उस मेन रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें ब्रेक ना लगाना पड़े. इट मीन्स यू शुड ओनली मूव व्हेन देयर इज नो व्हीकल नियर योर व्हीकल. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप, जब आप इंटरसेक्शन अप्रोच कर रहे हो देन दैट यू आर नॉट क्रॉसिंग दैट इंटरसेक्शन इन येलो लाइट. तो उसकी जो टिप है वो ये कि जो पेडेस्ट्रियन ब्लिंकर होता है जिसपे टाइमर चलता है 20 सेकेंड का या फिर 10 सेकेंड का, टू मेक श्योर कि वो टाइमर के अकॉर्डिंगली यू हैव इनफ टाइम टू क्रॉस द इंटरसेक्शन. अगर आपको थोड़ा भी हेजिटेशन हो, थोड़ा भी डाउट लगे कि most likely this will be yellow by the time you will reach intersection, then it's better to slow down the vehicle and do not cross the intersection. आप गाड़ी रोक लीजिए, रेड सिग्नल पे गाड़ी आपकी रुक जाएगी, बट कभी येलो पे क्रॉस मत करिए. फिर हम बात करते हैं स्पीड लिमिट की. यू ऑल द टाइम यू हैव टू फॉलो द स्पीड लिमिट ऑफ दैट रोड. यहाँ पे लिमिट चेंज होती रहती हैं रोड टू रोड. किसी रोड की, कई रोड की लिमिट होंगी 60 किलोमीटर. मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इट विल बी 60 किलोमीटर. तो वो आपको तो फॉलो करनी है. एंड सम प्लेसेस इट विल गो डाउन टू 60, बिलो 60, लाइक 50, 40 नॉर्मली स्कूल के जोन में रहती है. 50 विद इन community, sometimes you will find that the speed limit is 50, it's not 60. जिस रोड पे टेस्ट के लिए अपियर हो रहा है उस रोड पे जो भी मैक्सिमम लिमिट है, और अगर स्पीड लिमिट चेंज हो रही है तो वो आप पहले से ही पता करके रखें तो बेटर रहेगा, ताकि आपको आइडिया रहे कि आगे जाके स्पीड लिमिट इज़ गोइंग डाउन टू 50 एंड फर्दर इट विल गो डाउन टू 40. And likewise, there's a possibility that speed limit will go from 60 to 70 and sometime 80. अगर आपको किसी कंट्री साइड हाईवे पे टेस्ट के लिए लेके जाते हैं, then the speed limit will be 80. Make sure that you are following the speed limit of that road. आप प्लस माइनस 5% ऊपर नीचे रह सकते हैं, बट स्कूल जोन पे तो एटलीस्ट मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग दैट 40 लिमिट. फिर बात आती है पेडेस्ट्रियन की. तो आपको पेडेस्ट्रियन का काफ़ी ध्यान रखना होता है. नॉर्मली यहाँ कोई पेडेस्ट्रियन रोड विदाउट पेडेस्ट्रियन सिग्नल क्रॉस नहीं करते हैं. तो मोस्ट लाइकली जब आप किसी इंटरसेक्शन पे हैं एंड यू हैव टू टेक अ राइट टर्न, राइट, आपका इंटरसेक्शन ग्रीन है, मीन्स स्ट्रेट इज़ अलाउड, लाइकवाइज राइट इज़ ऑल्सो अलाउड, बट व्हेन यू आर टेकिंग अ राइट टर्न देन मोस्ट लाइकली जो अदर साइड ऑफ द रोड है उसमें पेडेस्ट्रियन का सिग्नल ग्रीन होगा. बिकॉज जब आपका सिग्नल ग्रीन है देन ऑपोजिट साइड रोड का सिग्नल रेड है. इट मीन्स दैट टाइम पेडेस्ट्रियंस आर क्रॉसिंग दैट रोड. तो जब आप राइट टर्न ले रहे हैं
टू मेक श्योर कि आप किसी पेडेस्ट्रियन के क्लोज नहीं जा रहे हैं। बेस्ट तो ये रहेगा कि जब अगर कोई पेडेस्ट्रियन उस सिग्नल को क्रॉस कर रहा है देन उनको पूरा क्रॉस कर लेने दीजिए एंड देन यू मूव योर व्हीकल एंड देन ओनली यू शुड टेक द राइट टर्न। ऐसा भी नहीं कि आप एकदम ही वेट कर रहे हैं, पेडेस्ट्रियन इज नाउ almost towards the end of the road and still you are waiting. No, that's also something you should not do. Once it's safe, you should move the vehicle, you should take the turn. So pedestrian का भी काफ़ी ध्यान रखिएगा। तो ये हैं कुछ important tips जिनका आपको ध्यान रखना है, और या तो ये कहूँ कि ये चीज़ें हैं जो आप, ये मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है जब आप अपने G2 या G टेस्ट के लिए अपेयर हो रहे हैं। बाकी कीप काम, प्रैक्टिस अ लॉट एंड या ड्राइव सेफली। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल। ऑल वी नीड इज़ योर लव एंड सपोर्ट। Thanks for watching us. Take care, stay safe, bye bye.